हेलो सर, मेरा आपसे सवाल था कि अभी रिसेंटली जो पुणे में हिट एंड रन का केस हुआ है, उसमें जो अक्यूज़्ड है उसे जुवेनाइल बताकर उसे बचाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता क्या है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता ये है कि 18 साल से कम आयु के बच्चे ने अगर कोई भी क्राइम किया है जो जानबूझ के नहीं की गई है और वो हीनियस इन नेचर नहीं है, ऐसे क्राइम को बच्चे को सुधारने के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सज़ा दी जाती है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने 16 और 18 साल की आयु का है और जानबूझ के इस क्राइम को अंजाम दिया है, उसे हीनियस इन नेचर क्राइम कहा जाता है और उस क्राइम को अडल्ट के तहत सज़ा दी जाती है जो आईपीसी के तहत आता है। लेकिन उस सज़ा को आईपीसी में कन्वर्ट करने से पहले सेक्शन 15 यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसकी मेडिकल और फिजिकल टेस्ट ली जाती है कि उस इंसिडेंट को जब वो अंजाम दे रहा था उस समय उसकी मानसिक और फिजिकल स्थिति क्या थी। उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही ये कहा जाएगा कि वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसे सज़ा मिलेगा या अडल्ट के तहत सज़ा दी जाएगी। ओके, तो सर अभी जो क्राइम हुआ है पुणे में, उसमें उस अक्यूज़ को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए आपको? बिल्कुल मिलनी चाहिए। वो अक्यूज़ वो जैसे कि किसी बिल्डर का बेटा है तो सीधी सी बात है कि वो पैसे के आड़ में अपने क्राइम को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कानून कहता है कि सज़ा सबके लिए इक्वली है और इक्वली यानी कि वो जुवेनाइल जस्टिस के तहत वो अपने आप को बचा नहीं सकता क्योंकि 17 साल 7 महीने उसकी आयु है, यानी कि वो 18 साल को कंप्लीट कर रहा है। उसने उस क्राइम को इंसिडेंट को अल्कोहल कुछ कंज्यूम करके ही शायद ड्राइव किया है जिसकी वजह से ये घटना घटी है, तो उसे उस चीज़ की सज़ा मिलनी तो तय है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने हाईलाइट किया है जिसके वजह से सिस्टम के ऊपर प्रेशर निर्माण हुआ है और फिर से ये मैटर री इन्वेस्टिगेट करने में मदद मिली है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।